नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया में काफ़ी फेमस चल रहा है अभी रिसेंटली आईपीएल की वजह से, और काफ़ी क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी वजह से। फैंटेसी स्पोर्ट्स का ओरिजिन बाहर से हुआ था, इंडिया के बाहर से, बट बाहर का जो ट्रेंड देख के फिर इंडिया में भी स्टार्ट किया गया, और उसका जो पॉपुलैरिटी है वो ड्रीम 11 ऐप के थ्रू हुआ है। फैंटेसी स्पोर्ट्स होता क्या है, सबसे पहले ये आपको बताएंगे सर्वेश जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। ये हम लोगों का पहला पॉडकास्ट है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हम लोगों ने पहले फैंटेसी ऐप्स के बारे में ही सोचा कि इसको से स्टार्ट करते हैं। तो फैंटेसी ऐप आजकल आप लोग हर जगह ड्रीम 11 का ऐड देखते होंगे टीवी में। तो कुछ लोगों को तो समझ में आता होगा कि क्या है, बट बहुत से लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये है, होता क्या है और इसे खेलते कैसे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग इसके बारे में ही आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताने जा रहे हैं, जिससे आप पूरे इस हिस्ट्री के बारे में और कैसे खेलते हैं और इंडिया में क्या होने वाला है पता कर सकते हैं। तो जैसा कि अभिषेक ने बताया था कि फैंटेसी क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। फैंटेसी स्पोर्ट्स में ही फैंटेसी क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है और सारे टाइप्स के गेम आते हैं। तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कैसे खेलते हैं और क्या करते हैं इसके अंदर, पर थोड़ा सा हिस्ट्री इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हिस्ट्री जाने आप इस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स का अगर सही से देखा जाए तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ही स्टार्ट हुआ था। इसका इनिशियल स्टार्टिंग पोलो गेम से स्टार्ट हुआ था, बट फिर इसके बाद उसको समय टाइम बीत गया। फिर उसके बाद ये, अगर इसको सही से देखा जाए तो ये हमारे बीच में आया यूएस में बास्केटबॉल और फुटबॉल काफ़ी फेमस है। वहाँ से फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई। तो अब हम आपको बताते हैं होता क्या है। एक्चुअली फैंटेसी स्पोर्ट्स एक वर्चुअल गेम होता है, ऑनलाइन गेम कह सकते हैं इसे आप एक लोकल लैंग्वेज में, जिसमें हम हमारे बीच में जो रियल मैच हो रहे हैं स्टेडियम में, जैसे क्रिकेट में स्टेडियम में मैच होते हैं, फुटबॉल का स्टेडियम में मैच होता है, तो जो भी प्लेयर खेलते हैं उन्हीं प्लेयर को हमें सेलेक्ट करना होता है ऑनलाइन फैंटेसी में। जब हम उन प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं और उन प्लेयर के जो परफॉर्मेंस होता है गेम में, जैसे किसी बैट्समैन ने 10 रन बनाए, किसी फुटबॉलर ने 5 गोल किए, तो उनके हर एक एक्शन मतलब क्या हुआ, रन बनाया, विकेट लिया, कैच आउट किया, उस पर पॉइंट्स मिलते हैं। तो वही पॉइंट्स हमारा आपके पूरे गेम, जब तक गेम ख़त्म नहीं होता और विनर डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक वो सारे पॉइंट्स हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं। वो हर प्लेयर के ईच एक्शन पे वो पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, और लास्ट में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उस टीम को विनर माना जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये कितने टाइप के एक्चुअली होते हैं फैंटेसी ऐप। तो हम इसके लिए अभिषेक भाई के पास पहुँचते हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स के कई टाइप्स होते हैं, जिस जिस प्रकार कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, तो इन सभी टाइप्स के फैंटेसी स्पोर्ट्स अलग अलग एप्लीकेशन वाले प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ड्रीम 11 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सब बहुत फेमस है। क्रिकेट सभी का स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है खेलने का। सब में आपको दोनों टीम से कुछ प्लेयर चूज़ करने पड़ते हैं। उन प्लेयर्स को चूज़ करने के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स में से आपको अलग अलग प्लेयर का जितना पॉइंट है उसको, उसके अकॉर्डिंग आपको टीम बनाना होता है 100 पॉइंट्स के अंदर। और उस टीम का फिर आपको फाइनली, जब आपकी टीम बन जाती है, अगर जैसे क्रिकेट ले लें तो 11 प्लेयर्स की टीम बन जाती है, दोनों साइड से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो उसके बाद आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करना पड़ता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन का हिसाब ये है कि अगर कैप्टन चूज़ करते हैं तो उसको आपको उसके डबल पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो कुछ करता है गेम में। अगर गेम में उसने कुछ 50 मारा या 4 मारा, 6 रन मारा, कैच लिया, विकेट लिया, तो सबके डबल पॉइंट्स मिलेंगे। और वाइस कैप्टन के आपको 1.5 गुना पॉइंट्स मिलेंगे। यही सेम कंसेप्ट अलग अलग स्पोर्ट्स में भी आता है। जैसे फुटबॉल में भी गोल किया या पास, अलग अलग टाइप के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर आपको पॉइंट्स मिलता है। अब आगे जानते हैं कि इंडिया में इसका मतलब क्या फ्यूचर है, आगे क्या स्कोप है, खेलने लायक है या ये डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, ये सर्वेश भाई बताएंगे। तो जैसा कि अभिषेक भाई ने बताया कि फैंटेसी
ऐप्स जो होते हैं या फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें कैसे हम लोग खेलते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं टीम सिलेक्शन के लिए, और उसी में से आपको क्रिकेट में 11 प्लेयर चूज़ करने हैं। आपको ये जो 11 प्लेयर चूज़ करने हैं वो दोनों टीम से चूज़ करने हैं, मतलब एक प्लेयर से आप मैक्सिमम 7 प्लेयर चूज़ कर सकते हो और दूसरे से बाकी रिमेनिंग के, और 100 पॉइंट्स में आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो फिर ये आपकी टीम, आपका प्लेयर परफॉर्म करेगा और आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुका। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया कि फ्यूचर क्या है इसका फैंटेसी स्पोर्ट्स का इंडिया में। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोग इंडिया में फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि अभी जस्ट इमर्जिंग ही है और अभी अभी 2 ही साल से बहुत से ज़्यादा कॉमन मैन तक ये गेम पहुँचा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में ड्रीम 11 ने ही, आप सही से कह सकते हो तो फैंटेसी स्पोर्ट्स का बर्थ दिया है। ड्रीम 11 जो है इंडिया में 2008 से काम कर रही है, और इसके जो फाउंडर थे हर्ष हर्ष जैन और भाविता सेठ, ये लोग यूएस को फॉलो करते थे। इन्होंने यूएस से ये आइडिया लाया इंडिया में। तो इसका ड्रीम 11 ही आपको लीगैलिटीज़ और जितना भी इंडिया में है, ये लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं। तो जो फ्यूचर है इसका काफ़ी ब्राइट है। ड्रीम 11 ने का रिपोर्ट है कि उन्होंने में 10 से 20 गुना यूज़र हर साल उनके पास बढ़ रहे हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि जैसे जैसे इंडिया में इसके बारे में लोगों को पता चल रहा है और ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बनता जा रहा है आने वाले गेम्स का, तो धीरे धीरे सभी लोग ट्राई करना चाहते हैं। और अच्छी बात है, ट्राई भी करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम गेम तो देख ही रहे हैं, तो गेम को देखते के साथ ही क्यों ना पैसे कमाए जाएं। तो जिससे उससे पहले कि हम आपको बताएं, आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे कि ठीक है इंडिया में तो अच्छी चीज़ें चल रहा है, बट काफ़ी लोगों को होता है कि ये कहीं गैम्बलिंग तो नहीं है, कहीं ये आप क्या नाम है, आप किस किस स्टेट में ये क्या चक्कर है, इसका बैन तो नहीं हो रहा है कहीं कहीं पे, और इसमें टैक्सेस क्या लगते हैं। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं यूज़र के मन में, और जो भी फैंटेसी प्लेयर होता है। तो हम आपको अभिषेक भाई के पास ले चलते हैं और हम लोग एक तरीके से आपको सारा डिटेल बताएंगे। तो पहले मैं अभिषेक भाई से पूछना चाहूँगा, अभिषेक भाई इसकी लीगलिटीज़ क्या है, मतलब क्या ये इंडिया में वैलिड है, नहीं वैलिड है, खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, तो आप थोड़ा बताओगे तो थोड़ा यूज़र को पता चलेगा। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल हुआ था केस कि ड्रीम 11 और जैसे ऐप्स की क्या लीगैलिटी है, मतलब वो गैम्बलिंग के अंडर आते हैं या नहीं आते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका रूल किया था कि ये जो ड्रीम 11 गेम है इसमें स्किल की ज़रूरत होती है कोई भी गेम खेलने के लिए। जैसे गैम्बलिंग में होता है कि आप लक बेसिस पे चलते हैं, आपका या तो जीतेंगे या हारेंगे, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, ऐसा रहता है। लेकिन ड्रीम 11 में अगर आप क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल रहे हैं या फुटबॉल का खेल रहे हैं तो उसमें आपको दोनों साइड से प्लेयर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। दोनों साइड का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टीम पे आप बैट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ प्लेयर के स्किल बेसिस पे उसका जजमेंट कर रहे हैं कि ये प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस था प्रीवियस मैच में, पिच रिपोर्ट क्या है आज की, और बॉल स्विंग हो रही है तो स्पिनर्स आपने लिए हैं, बॉल्स अच्छी पेस स्किल अच्छी है तो आप पेसर्स ले रहे हैं। तो उस बेसिस पे आपका स्किल आ जाता है। तो जहाँ स्किल आ जाता है उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको गेम ऑफ स्किल का नाम दिया, और गेम ऑफ स्किल के अंडर ये गैम्बलिंग के अंडर नहीं आता। तो ये लीगल है इंडिया में, बट कुछ स्टेट्स में ये बैंड है। जो इससे पहले कि हम लोग बैन पे बात करें किस स्टेट में बैन है, मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा लीगलिटी इसमें और बता दूंगा कि ये जो गेम ऑफ स्किल है, जो ड्रीम 11 या जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स आते हैं, वो हमारे लीग प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1) में है, ठीक है। और ये हमारा जो है प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को वायलेशन नहीं करता है। इसके लिए ही ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये हियरिंग में इसको क्लेरिफाई कर दिया गया है। और आप इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे या गूगल भी आप कर लोगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो अब ये कम्प्लीटली सेफ़ है, आप खेल सकते हो। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जो उन्होंने अपने स्टेट के लिए लॉ बनाया है कि ये फैंटेसी की गेम्स अलाउ नहीं हैं। तो उस स्टेट्स के बारे में हम अभिषेक भाई से पूछेंगे कि कौन कौन सा स्टेट है। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा और तेलंगाना में ये ऐसे टाइप के ऐप्स बैन है। तो आप उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं या तो आपका
वो लोग हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग ये स्टेट इन्होंने खुद का लॉ बनाया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये अलाउ है, बट स्टेट के पास भी प्रोविजन पावर होती है, उनके तहत उन्होंने लॉ बनाया है कि हम अपने स्टेट्स में ये गेम्स अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं है, अगर आप इस स्टेट से हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। बट अगर आप इन स्टेट्स से नहीं बिलोंग करते हो तो आप ऑफकोर्स आप ज्वाइन करो, आप अपना गेम ऑफ स्किल दिखाओ खाओ, और आप एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हो आपके अपने गेम ऑफ स्किल में। अब हम बात करेंगे कि आपका इसमें टैक्सेस क्या क्या लगते हैं। तो टैक्सेस जो हैं बहुत ही सिंपल है, 30% टैक्सेस लगता है आपके विनिंग अमाउंट पर। मतलब अगर आपने 1,000 रुपये का कोई लीग आपने आपने खेला और आपने क्या आपने 2,000 रुपीज़ आपने जीता, क्योंकि मोस्टली 2 प्लेयर या मैक्सिमम प्लेयर खेलते हैं, तो एक प्राइज़ पूल होता है और उस पूल के में प्राइस डिसाइड होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट प्राइज़ 1,000 रुपीज़ है, तो अगर आपने फर्स्ट प्राइज़ जीता है तो आपको 30% टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स। तो आपको 1,000 का 300 रुपये टैक्स कटेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये टैक्स तभी कटेगा जब आपकी विनिंग 10,000 से ऊपर होगी। मतलब अगर आप 10,000 तक कुछ भी जीतते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप 10,000 से ऊपर जीतते हो तो आपको जो गेमिंग ऐप है या जो गेमिंग कंपनी है वो अपने पास से ही 30% सोर्स डिडक्ट कर लेगी। तो मान लीजिए आपने 10,001 रुपये जीता है, तो आपका 3,005 पैसा आपका गवर्नमेंट आपकी जो ऐप की कंपनी है वो डिडक्ट कर लेगी, और उसके लिए आपको TDS सर्टिफिकेट जारी करेगी जो आपके मेल पे आएगा। आप उसको दिखाकर इनकम टैक्स भरते समय उसको क्लेम कर सकते हो। तो आप एक तरीके से सिंपल सब समझ लो कि 30% टैक्स लगता है और ऑन विनिंग आपके। ठीक है। अब अभिषेक भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें किस किस एज ग्रुप के लोग अलाउ हैं। तो इसमें अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, आपका पैन कार्ड बन गया है, तो आप इसको फैंटेसी स्पोर्ट्स को खेल सकते हैं। आपको क्योंकि पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अकाउंट बनाएंगे, तो KYC वेरिफिकेशन में आपको पैन कार्ड का और बैंक अकाउंट आपको डालना पड़ेगा। KYC वेरिफिकेशन भी होता है इन सभी ऐप्स में, तभी ये लीगल प्रोसेस मतलब है। एक तरीके से कह सकते हैं सेफ है, क्योंकि हर एक ऐप आपको तभी विनिंग अमाउंट देगी या आप उसको तभी खेल सकते हो जब आप KYC की हो। KYC इन द सेंस है नो योर कस्टमर, मतलब आप अपने कस्टमर को जानिए। तो सारी गेमिंग कंपनी KYC सिस्टम इंट्रोड्यूस की हैं। KYC सिस्टम में कुछ करना नहीं है, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है, ईमेल आईडी वेरीफाई कराना है, और आप मोबाइल और ईमेल डालने के बाद आप गेम तो खेल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम अपना पैसा विड्रॉल करें तो उसके लिए आपको पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो आपका 1 से 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो आप गेम में जो भी पैसे जीते हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ठीक है, आपने अभी तक ये जान पाया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या है और इसको कैसे खेलते हैं, इसकी लीगैलिटीज़ क्या हैं, कितने टाइप के गेम होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से मेजर कंपनीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं और काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं डे बाय डे। तो कुछ कंपनीज जैसे कि ड्रीम इलेवन का नाम तो आपने सुना ही होगा, बट अभी ड्रीम इलेवन के अल्टरनेटिव्स ऐप्स बहुत सारे आ गए हैं जो ड्रीम इलेवन से भी काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि माई टीम 11 ऐप, हला प्ले, माई 11 सर्कल जिसका सौरव गांगुली एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर है। MPL देखा होगा आपने, विराट कोहली करते हैं। अभी पेटीएम ने भी अपना खुद का एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म खोला है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। तो इस टाइप के काफ़ी ऐप्स आ गए हैं मार्केट में और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आने वाले IPL और अलग अलग टूर्नामेंट्स में आपको काफ़ी अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें। तो ठीक है अभिषेक भाई, काफ़ी अच्छा बताया। अब हम लोग इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं और थोड़ा हम लोग अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग इस फैंटेसी स्पोर्ट्स में 2010 से हैं और काफ़ी दिनों से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और हम लोगों ने नोटिस किया कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है या फिर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग आज पॉडकास्ट के ज़रिए आए हैं और आपको अपना जो पर्सनल व्यू है बता रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बेफिक्र होकर फैंटेसी स्पोर्ट्स को ट्राई करिए। अगर आप किसी गेम को फॉलो करते हो और काफ़ी अच्छे से आप उसको जानते हो तो आपके पास एक रियल अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छा खासा विनिंग अमाउंट जीत सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ अपना गेम ऑफ स्किल यूज़ करना है, अपना सिक्स सेंस यूज़ करना है कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, उसको अपने टीम में रखना है
और इसी तरीके से आपके जैसे जैसे आपकी टीम होगी वैसे और भी लोग अपनी टीम बनाते हैं और ये टीम आपस में compete करती हैं और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं लास्ट में वो लोग जीतते हैं। अभिषेक भाई, आपका क्या थॉट्स है फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में? फैंटेसी स्पोर्ट्स काफ़ी मतलब अभी बढ़ने की उम्मीद बहुत है इसकी, और हम तो डेली खेल ही रहे हैं इसको और जीत भी रहे हैं अच्छा खासा अमाउंट इसमें। अगर आप नहीं भी जानते हैं अच्छे से क्रिकेट तो भी आप इसमें आपको मिलते हैं अलग अलग चैनल्स, और टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग अपना टीम्स शेयर करते हैं जिससे आप अपने एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप क्या क्या टीम बनाना चाहेंगे, और आप उस पर फैंटेसी क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेल सकते हैं। अब आपको इन ऐप्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं earticleblog.com या bestfantasyapp.in पे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से ऐप्स हैं और उसमें क्या क्या गेम्स हैं, कैसे खेल सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं पैसे, ये सब डिटेल में हमने बताया हुआ है अपनी साइट पे, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए उसको। तो भूलिएगा मत, हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है। अगर आप चाहते हो उसके बारे में जानना या अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो आप हमें रीच कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.earticleblog.com, या फिर आप हम लोगों ने सिर्फ इस फैंटेसी के लिए एक अलग से स्पेशल वेबसाइट बना रखी है जहाँ पे सारा डिटेल होता है उसका URL है bestfantasyapp.in। आप गूगल में कर लो या फिर आप हमारे जहाँ पे आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारी डिटेल। तो फिर चलिए वाइंड अप करते हैं इसको। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ आएंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। गुड बाय।